आपको टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम GT Route 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये खबर हरियाणा से है। करनाल के रहने वाले ये गाड़ी चालक हैं प्रदीप कुमार। ये कुछ दिन पहले गुड़गांव से चावल खाली करके वापस करनाल आ रहे थे। जब ये रास्ते में मुंडलाना पहुंचे तो वहां पर मुंडलाना चौकी के पास ये दो पुलिसकर्मी बैरियर लगा के खड़े थे और हर गुजरने वाली गाड़ी से 200 रुपए एंट्री ले रहे थे। चालक ने इनसे रिक्वेस्ट की कि लॉकडाउन में कमाई भी ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो पुलिसकर्मी ने आगे से कहा कि वो भी जनता की सेवा में ही लगे हुए हैं। वैसे सेवा तो काफी काबिले तारीफ है। और जब ड्राइवर ने ये कहकर मना कर दिया कि खाली गाड़ी है, साथ में परमिशन भी लगी है गाड़ी के शीशे पर, तो पुलिसकर्मी ने सीट बेल्ट होने के बावजूद ड्राइवर का विदाउट सीट बेल्ट का 1000 रुपए का ऑनलाइन चालान कर दिया। पुलिसकर्मी का ऐसा बर्ताव देखकर ड्राइवर भी जिद पर आ गए कि पुलिसकर्मी अपनी नेम प्लेट दिखाए। पुलिसकर्मी ने घबराकर नेम प्लेट उतारकर छिपा ली, पर चालक अड़े रहे और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक उसने ये नहीं बता दिया कि उस कर्मी का नाम जितेंद्र है, और नाम बताकर वहां से निकल गया। अब चालक का कहना है कि इस कर्मी को इतना वायरल किया जाए कि बात प्रशासन तक पहुंचे। हरियाणा से ये खबर है। ये चालक है मनजीत सिंह। ये 7 अप्रैल की रात को अपनी गाड़ी में अंडे लोड करके बरवाला पंचकूला से दिल्ली जा रहे थे। जब ये करनाल के टोल प्लाजा पहुंचे तो देखा वहां पर 1 किलोमीटर के करीब तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां से गुजरने वाली एक ही लेन चालू कर रखी थी। टोल पर 8-9 लोग मौजूद थे जो गाड़ियों को रोक रहे थे और उनमें से 2 टोल कर्मी थे, बाकी उनके रखे हुए गुंडे लग रहे थे। हालांकि टोल बंद था और उससे टैक्स नहीं काटा जा रहा था, लेकिन चालक ने बताया कि वो लोग सबको रोककर उनसे पैसे लूटने के चक्कर में ये कह रहे थे कि उनकी गाड़ियों पर जो परमिशन लगी है वो नहीं चलेगी। साथ ही जबरन उनके परमिट बैग ले रहे थे, पेपर्स पकड़ रहे थे और तब तक वापस नहीं कर रहे थे जब तक कि गाड़ी वाले पैसे नहीं दे देते, और वो अपनी मर्जी से किसी से 100 किसी से 200 रुपए वसूल रहे थे। मनजीत सिंह जी ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इस ड्राइवर से रोके जाने का कारण पूछा तो उसने भी यही वजह बताई कि ये जो परमिशन उनकी गाड़ी पर लगी है वो बिल्कुल सही है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। चालक ने ये भी बताया कि वो लोग बाहर की गाड़ी देखकर रोक रहे थे और साथ ही क्योंकि उन लोगों ने इन्हें टोल की वीडियो बनाते हुए देख लिया था, इसलिए इनसे पैसे लिए बिना इनको जाने दिया। और चालक ने ये भी कहा कि हाल तो ये हो रखा है कि ऐसे लोगों को एक चीज से हटाओ तो दूसरा रूट का तरीका ढूंढ लेते हैं और दूसरे से हटाओ तो तीसरा। हिमाचल प्रदेश से ये वायरल वीडियो है। कुछ व्यूअर्स ने इस वीडियो को हमारे साथ शेयर किया है। जहां लॉकडाउन के चलते लगभग सभी टोल्स बंद हैं, वहीं बद्दी बॉर्डर पर ये टोल है जो उन टोल्स की गिनती में शुमार है जहां अभी भी पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब ये चालक वीडियो बनाते हुए इस टोल पर पहुंचते हैं, पैसे कटवाने लगते हैं और साथ ही महिला टोल कर्मी से ये पूछते हैं कि जब बाकी सारे टोल्स बंद हैं तो ये बंद क्यों नहीं है, तो महिला टोल कर्मी गुस्से में चालक को बोलती है कि फोन को 5 मिनट साइड पर रख दो, नहीं तो वो फोन को फेंक देगी। और दूसरे कर्मी से इस बात की शिकायत भी करती है और पर्ची चालक के हाथ में थमा देती है, लेकिन ड्राइवर वीडियो बनाना नहीं छोड़ते और उसे वायरल कर देते हैं। अब पहली बात कि इतनी क्या आफत आ गई कि बंद में भी टोल काटा जा रहा है और दूसरा कैश लेकर पर्ची हाथ में थमाई जा रही है। और अब वापस महिला कर्मी के बर्ताव पर आया जाए तो वैसे भी अब गुस्सा करने या झल्लाने से क्या हो जाएगा, आखिर जनता तो जवाब मांगेगी ही। ये खबर हरियाणा से। गुरुग्राम निवासी गाड़ी वाले हैं रमेश सैनी। इन्होंने बताया कि इनकी कैंटर गाड़ी आयशर 1059 जिसका नंबर है HR55AB3432, ये रमेश सैनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये 8 मार्च 2020 को चोरी हो गई थी। इन्होंने बताया कि घर से थोड़ी ही दूरी पर 7 मार्च दोपहर 12:30 बजे रेलवे रोड गुरुग्राम दौलताबाद फ्लाईओवर के पास भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के ठीक सामने रोजाना की तरह इनके भाई राजू ने गाड़ी को पार्क किया था। उस वक्त इनकी गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर 6-7 गाड़ियां और भी खड़ी थी। अगले दिन 8 मार्च को अपनी गाड़ी को उस जगह पर ना पाकर दोनों भाइयों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। साथ ही इन्होंने सेक्टर 4 गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। गाड़ी मालिक और उनके भाई ने यह भी बताया कि इससे पहले भी गाड़ी चोरी हो गई थी, पर 10 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी गाड़ी को ढूंढ निकाला था, लेकिन अब 1 महीना हो चुका है, अभी तक गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और अगर आप में से भी किसी को इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चलता है तो आप इन नंबर्स पर सीधा संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
जम्मू कश्मीर से ये खबर है। ये चालक है मोहम्मद जुबैर। इन्होंने बताया कि इन लोगों ने 1 अप्रैल को बॉम्बे से उधमपुर में आर्मी का लोड खाली किया था। ये तकरीबन 6-7 महीने बाद खाली गाड़ियां लेकर घर जा रहे थे। ये कुल 4 गाड़ियां थी। इनके पास आर्मी का लेटर पैड था जिसको दिखाकर ये किधर भी जा सकते थे। इन्होंने बताया कि परमिशन होने के बावजूद इनकी गाड़ियों को जम्मू कुंज हाईवे पर चौकी चौरा में पुलिस कर्मियों द्वारा रुकवाया गया। चालक ने यह भी बताया कि वो जंगल एरिया था, खाने पीने की कोई जगह नहीं थी वहां पर, और वहां पर पुलिसकर्मी उनको वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये छिपकर वीडियो बनाई थी। साथ ही जब इन्होंने आगे शिकायत करनी चाहिए तो इनसे कहा गया कि यहाँ की पुलिस बात नहीं मानेगी क्योंकि बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं ये। चालकों ने आर्मी वालों से बात भी करवाई पर तब भी इनकार ही कर दिया गया और एक गाड़ी वाले को बड़ी मुश्किल से घास भर के जाने दिया गया, पर आगे फिर रजौरी बॉर्डर पर रोक लिया गया था। उन्हें ये बताया गया और बाकी ड्राइवरों को मजबूरी में परमिशन होने के बावजूद अपनी तीनों खाली गाड़ियां वहीं छोड़कर घर आना पड़ा और वो चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और उनकी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। ये खबर वेस्ट बंगाल से है। मालदा के निवासी ये चालक है। ये कुछ दिन पहले हरिरामपुर गांव से गेहूं लोड करके सुनारपुर की एक फ्लोर मिल कमला इन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड पहुंचे। ये और उनके भाई 2 गाड़ियां लेकर आए थे। इन्होंने बताया कि ये 3-4 दिन इंतजार करते रहे पर इनकी गाड़ियां अनलोड नहीं की गई। बाकी जो वहां की लोकल गाड़ियां आ रही थी उन्हें तो साथ ही साथ खाली किया जा रहा था, पर इनकी गाड़ी को रुक रुक कर खाली करा जा रहा था। जैसे माल जितना मिल में जरूरत हुई उतना डायरेक्ट निकाल लिया, उसके बाद फिर रोक दिया। और ऐसा बार बार होता देख ड्राइवर ने पुलिस में कॉल करके शिकायत करनी चाहिए, पर उन्हें लॉकडाउन का बहाना दे दिया गया। और चालक ने बताया कि हद तो तब होगी जब उन्होंने देखा कि एक और लोकल गाड़ी को कांटे पर चढ़ाया जाने लगा है। उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें गुस्से में कांटे को ब्लॉक कर दिया। चालक और मिल वालों के बीच झगड़ा हो गया, पर चालक डटे रहे कि अब वो किसी और गाड़ी का कांटा नहीं होने देंगे, पहले उनकी गाड़ी खाली की जाएगी। और हमें बताया गया कि जहां एक तरफ मिल वाले इनकी गाड़ी को पहले खाली करने को मजबूर हो गए, वहीं दूसरी तरफ डाले के नाम पर अच्छे खासे पैसे लेबर ने वसूले, पर फिर भी उन्हें खुशी थी कि थोड़ी सख्ताई से काम लेने पर इनकी समस्या का समाधान हो गया। ये खबर महाराष्ट्र से है। ये गाड़ी मालिक है परमजीत सिंह सैनी। इन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को इनके ड्राइवर इजरार खान इनकी गाड़ी में शेंदगांव डिस्ट्रिक्ट हिंगोली से तुअर दाल लोड करके नागपुर जा रहे थे। वहां से निकलते ही 2 जगह पुलिसकर्मी खड़े थे पर उन्हें वहां रोका नहीं गया। तीसरी जगह पर उन्हें 3-4 पुलिसकर्मियों ने रुकवाया, लोड के बारे में पूछा, बिल्टी और परमिशन दिखाने को कहा। जब ड्राइवर ने परमिशन दिखाई तो पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि परमिशन ओरिजिनल नहीं है। हालांकि परमिशन पर सरकार का बारकोड भी था और ड्राइवर का नाम और लाइसेंस नंबर भी था। फिर भी कर्मियों ने कहा कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि उनका भाड़ा कितना है, तो ड्राइवर ने पहले तो बताने से मना कर दिया। फिर कर्मियों द्वारा जबरदस्ती किए जाने पर उन्होंने बताया कि उनका 22,500 रुपए भाड़ा है। और जब कर्मियों ने उसमें से अपना हिस्सा पूछा तो चालक ने साफ इनकार कर दिया और उनके इनकार किए जाने पर उनको गाड़ी से नीचे उतरवाया गया, बुरी तरह मारा पीटा गया और कह दिया गया कि दोबारा इधर मत आना। गाड़ी मालिक ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने ड्राइवर को वापस बुला लिया था और साथ में यह भी कहा कि वो उन कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे। ये खबर गुजरात से है। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले ये चालक हैं सुरेश बिश्नोई। ये 9 अप्रैल की रात को अनाज का लोड लेने अहमदाबाद से मोरबी जा रहे थे। 10 अप्रैल की सुबह 12:30 के आसपास ये गुजरात के सानंद टोल प्लाजा पहुंचे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी गाड़ियों से टोल लिया जा रहा था। एक तरफ जहाँ टोल कर्मियों का कहना था कि यहाँ स्टेट हाईवे के सभी टोल्स चालू हैं, उन्हें ऑर्डर्स दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ चालक का कहना था कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और वहाँ तो सभी टोल बंद हैं। इतना सुनते ही टोल कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी और जब ड्राइवर वीडियो बनाने लगे तो उनमें से एक कर्मी ने चिढ़कर कहा कि जितनी वीडियो बनानी है बना लो, तुम जैसे बहुत आए और चले गए। साथ ही चालक ने यह भी कहा कि वो नहीं जानते कि सच क्या है, पर सबसे अहम बात यह है कि उनका टोल तो काटा ही गया 330 रुपए का, ऊपर से कैश में काटा गया और पर्ची भी इनके हाथ में थमाई गई। ड्राइवर ने यह भी बताया कि इस रोड पर 3 टोल आते हैं और तीनों ही चालू है और उनमें से 2 टोल पर उन्होंने पर्ची कटवाई थी और ये भी कहा कि पहले ही हालात इतने नाजुक हैं और ऊपर से सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही। हरियाणा से ये खबर है। जहां भारत में कहीं तो ड्राइवरों को आरटीओ, पुलिस या टोल कर्मियों द्वारा खूब परेशान किया जा रहा है, वहीं कई जगहों पर इन तक इस वक्त मदद भी पहुंचाई जा रही है। जैसे इस गुरुद्वारे में ड्राइवरों की सहायता की जा रही है। ये गुरुद्वारा दिल्ली से चंडीगढ़ रोड जाते हुए करनाल बाईपास पर करनाल टोल से थोड़ा पीछे है। यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलाया जा रहा है।
और ख़ास बात ये है कि सभी ट्रक ड्राइवरों के लिए चाय और खाने का इंतज़ाम हमेशा रखा जा रहा है और जो भी ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, उन्हें स्पेशल रोकते हैं, चाय पानी देते हैं, लंगर खिलाते हैं और यही नहीं, उन्हें रास्ते के लिए खाना भी पैक करके देते हैं। और साथ ही अगर किसी ड्राइवर को कोई तकलीफ हो तो दवाई का बंदोबस्त भी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी लालच के ये सभी ट्रक ड्राइवरों की सेवा कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये वायरल वीडियो है, इसे देखो तो सिर्फ एक वीडियो ही लगेगी, अगर समझो तो सबसे बड़ी सच्चाई। और इस वक्त जब हम सब बीमारी से बचने के लिए अपने घरों में अपने परिवार के साथ हैं, ये ड्राइवर अपने घरों से कोसों दूर हम सब तक हमारी ज़रूरतों की चीज़ें और खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके ट्रक के पहिए अगर रुक गए तो सबकी ज़िंदगी पर आफत आ जाएगी। और ऐसे हालातों में भी कुछ लोग, जिनका फ़िलहाल हम नाम नहीं लेना चाहते, इनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और वीडियो दिखाने से पहले ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत कम होगा, पर सच में तहे दिल से आपकी सलामती की दुआ करते हैं। सैल्यूट आप सबको। हेलो भाई, आप ड्राइवर हो क्या? जी हाँ। आपको कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा? आप घर छोड़कर इतनी दूर आए हो। कोरोना मेरे भाई, कोरोना वरोना हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। इस गाड़ी में क्या है पता है आपको? नहीं। अनाज है मेरे भाई। जब तक ये गाड़ी के चक्के चल रहे हैं ना, देश में सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहेगा। जिस दिन इसके चक्के बंद हो जाएंगे, देश में खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।